हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार मध्य से आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय नंबर 6 पे। अध्याय नंबर 6 जिसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं इसे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम में हमने कहाँ तक बात कर लिया था, रंध्र तक बात कर लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। तो विषमपोषी पोषण की बात अगर हम करते हैं, मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, तो ये पोषण के आधार पे 3 पाए जाते हैं। इसमें देखिए, विषमपोषी पोषण जो है, ये जीवों को, ये जो जीव हैं, कई जीव कई प्रकार से ये विषमपोषी पोषण को दर्शाते हैं। तो देखिए, जीवों के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, दूसरा है आपका, तीसरा है आपका परजीवी पोषण। तो प्राणी संपोषण जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, मृतजीवी पोषण होता है जिसे हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और परजीवी पोषण मतलब कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए, प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण ये होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कि जो भी प्राणी संपोषण वाले जीव होंगे, वो क्या करेंगे कि जो भोजन होगा उनका, उन्हें क्या करेंगे, वो अपने शरीर के अंदर क्या करेंगे, अंत ग्रहण करेंगे, और अपने शरीर के अंदर उस अंत ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करेंगे, और उसके बाद उस पाचन किए गए भोजन से अपना ऊर्जा को प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको उदाहरण में दिया जाता है अमीबा और मानव। अमीबा के पोषण के बारे में आज इसी वीडियोज़ में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मृतजीवी पोषण क्या होते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो मृतजीवी पोषण शो करते हैं, जो जीव, वो क्या करते हैं, वो मृत जीवों, जैसे जो मृत जीव होते हैं उनसे और उनके शरीर से, और जैसे सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं तो वो सड़ जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो भी बाद में किसी न किसी जीव द्वारा क्या कर दी जाती हैं, डिकम्पोज कर दी जाती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मृतजीवी पोषण को हमने यहाँ पे बताया कि मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिसमें आपका उदाहरण दिया गया है फफूंदी और कवक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी पोषण, जो हम किस नाम से जानते हैं, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए, परजीवी पोषण में क्या होता है, ये परजीवी जो जीव होते हैं, ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रह के उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो परजीवी पोषण को शो करते हैं जो जीव, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रह के उस दूसरे जीव से अपने पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उन जीवों को हम कहते हैं परजीवी पोषण वाले जीव। चलिए, अब इनके अगर उदाहरण हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिया जाता है अमरबेल, जू और फिताकुमी। ठीक है, देखिए जू जैसे है आपका, तो वो जू तो एक प्रकार का जीव है, लेकिन आप क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो दूसरे प्रकार का जीव है। लेकिन वो जो जू होते हैं वो आपके सर के ऊपर रहते हैं, लेकिन आपको नुकसान, मतलब क्या करते हैं, आपको बिना मारे आपके खून से आपका वो अपना पोषण ले लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण क्या होता है, देखिए एक साइड में आपको अमीबा का चित्र दिख रहा होगा, जिसमें आपको अमीबा की कोशिका की पूरी बॉडी, आपको पूरी शरीर दिख रही होगी। इसमें आपको उसी जगह पे आपको खाद्य कण दिख रहे होंगे, खाद्य कण जो कि इसको क्या करेगा, पोषण करेगा इसी खाद्य कण से। तो देखिए कैसे करता है, अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। पादाब इसके क्या होते हैं, जो ये बगल में आप देखिए दूसरे फिगर में यहाँ पे दिया गया पादाब और कूटपाद। ये क्या करता है कि जो खाद्य कण होते हैं उनको क्या करता है, ये अपने पादाब की सहायता से क्या करता है, सबसे पहले घेर लेता है, और उसके बाद घेर लेने के बाद क्या करता है, खाद्य रिक्तिका होती है, जिसके बाद ये क्या करते हैं, खाद्य रिक्तिका कैसे बताते हैं, ये जैसे ही ये पादाब को घेरता है उसके बाद ये दोनों पादाब जो हैं आपस में क्या हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं। और जब संगलित हो जाते हैं तो बीच में इनके कोशिका के बीच में क्या बना लेते हैं, ये खाद्य रिक्तिका बना लेते हैं। तो दूसरे में ये क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका को बनाते हैं। और तीसरी फिगर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि खाद्य रिक्तिका जो होता है वो क्या करता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में क्या करता है, उसका विघटन करता है, कि मतलब उसको तोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कहाँ पे देखते हैं, खाद्य रिक्तिका में। चलिए बात करते हैं आगे।
और यहाँ पे आप जब देखेंगे कि जो खाद्य रिक्तिका है वो क्या कर रही है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम कर रही है। अब जो बचा हुआ अपच कोशिका का होगा, देखिए अब वो सरल पदार्थ में जब वो तोड़ देगी, कौन, खाद्य रिक्तिका, किसको, खाद्य कण को, तो वो क्या होगा, उसका पाचन शुरू हो जाएगा और वो पूरे शरीर में क्या करेगा, जो पचा वो पाचन शुरू होगा तो वो क्या करेगा, ये खाद्य कण जो होंगे वो पूरी तरह से पच जाएंगे और जब पच जाएंगे तो क्या होगा, पूरी शरीर में अपना विसर्जन कर जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे और फैलने के बाद ये उसी से अपना ये अमीबा जो है क्या कर लेंगे, उन कणों को जो मतलब पूरी तरह से पाचित कण होंगे, जो पाचन कण होंगे उन्हें क्या करेंगे, ये अवशोषित कर लेंगे और उसी से अपने पोषण को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जो बिना पचा हुआ होता है। जैसे जो खाद्य कण पच गए वो तो अमीबा क्या किया, उससे पोषण अपना ले लिया, लेकिन जो कण नहीं पचते हैं, जैसे खाद्य कण कुछ ऐसे बच जाते हैं आपका कि जो नहीं पच पाते हैं और वो आपकी अमीबा के लिए क्या नहीं होते हैं, उपयोगी नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कोशिका की सतह की तरफ, मतलब कोशिका के सतह की तरफ क्या करते हैं, ये गति करने लगते हैं और ये क्या करते हैं, बाद में ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब उसी कोशिका सतह के द्वारा जब ये कोशिका सतह की ओर बढ़ने लगते हैं तो कोशिका सतह के द्वारा आप देखेंगे कि जो अपच कोशिका के मतलब जो बिना पचे हुए जो भोजन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, किसके द्वारा, कोशिका सतह के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कहाँ पे देखते हैं, अमीबा में पोषण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण में हम देखते हैं कि पैरामीशियम जो है इसमें क्या होता है, पश्चाप कोशिका की पूरी सतह से ढके होते हैं। क्या होते हैं, पश्चयाब। पश्चयाब क्या होता है, इसे हम सीलिया भी कहते हैं। ठीक है, सीलिया, इसे क्या कहते हैं, सीलिया भी कहते हैं। ठीक है, उससे पूरी तरह से क्या होते हैं, ढके होते हैं और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है और एक विशिष्ट स्थान से इसे जो बिना पचे हुए भोजन होते हैं उन्हें बाहर किया जाता है। देखिए आप स्टेप 1 में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है क्या है, सीलिया है। अब सीलिया क्या कर रही है, ये सीलिया क्या करता है, आप ये देख लीजिए, जैसे ये सीलिया है ना, ये देख रहे हैं आप, ये देखो जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ उसके बीच में आपको छोटे छोटे से इस तरह से ऐसे ऐसे आपको बाल नुमा क्या दिख रहे होंगे, सीलिया दिख रहे होंगी। ये सीलियों का क्या काम होता है, इन सीलियों का काम होता है कि ये क्या करते हैं कि आपस में इस तरह से ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब इनकी मूवमेंट से क्या होता है कि मान लो अगर यहाँ पे कोई खाद्य कण है जिसे हम फूड पार्टिकल्स कहते हैं, भोजन के कण अगर मान लो यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, जब ये वाला ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा तो ये दोनों खाद्य कण को कहाँ पे लेके जाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे आपको बताएं। आप देख रहे हैं दूसरे में फूड पार्टिकल्स के कण दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये कण कहाँ पे जा रहे हैं, माउथ के थ्रू कहाँ पे चले जा रहे हैं, फूड वैक्यूल, मतलब कि खाद्य रिक्तिका में जा रहे हैं। और खाद्य रिक्तिका में आपका क्या होगा, खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है एक कोशिका जीवों में, तो वहाँ पे ये जो खाद्य कण होंगे इनका पाचन होगा और जो बचे हुए पाचन के क्रिया से जो होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, गुद्दा छिद्र के द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ, अब जो बाहर पदार्थ आएंगे उन्हें हम कौन से पदार्थ कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब पैरामीशियम में आपने देख लिया, पैरामीशियम में क्या होता है कि जो इनके सीलिया होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मतलब कि हिलते डुलते हैं और हिलने की वजह से जो इनके आसपास के फूड पार्टिकल्स होते हैं, भोजन के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके पास आना शुरू कर देते हैं और ये अपने माउथ के थ्रू, एक इनके अंदर पोर पाया जाता है जिसे हम माउथ कहते हैं, उस पोर के थ्रू क्या करते हैं, अपने खाद्य रिक्तिका तक पहुंचाने का काम कर लेते हैं। और जब ये खाद्य रिक्तिका तक पहुंचा देते हैं उस फूड पार्टिकल्स को, उस भोजन के कणों को खाद्य रिक्तिका तक जब ये पहुंचा देते हैं तो वो खाद्य रिक्तिका में वो भोजन क्या होते हैं बच्चों, वो खाद्य रिक्तिका में क्या होते हैं, पाचन करने की प्रक्रिया करने लगते हैं और वो भोजन पचना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो नहीं पच पाते हैं वो क्या होते हैं, एनल पोर, एक ऐसा पोर इनके शरीर में देखने को मिलता है जिसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं, जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। चल आपने क्या देखा,
अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, 2 पोषण आप लोगों ने आज देखा। तीसरा आपका आएगा विषमपोषी पोषण में मनुष्य में पोषण, जो कि आपको देखना है। इसमें आपको क्या होगा कि ये मनुष्य क्या करता है, अंत ग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा, फिर अवशोषण करेगा और स्वागीकरण, फिर वक्षेपण। देखिए इतने प्रक्रियाएं करने के बाद जो मनुष्य होगा वो अपने भोजन को पचाने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि इनके कुछ थोड़े से हम क्या करते हैं, इनके मनुष्य की जो संरचना, कौन कौन सी संरचना पोषण में काम करती है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो आहार नाल होता है, जहाँ से मुख से लेके कहाँ तक, ये मुख से लेके आपका गुहा द्वार तक बना होता है। और इसी आहार नाल में आपको अनेक प्रकार के क्या मिलेंगे, अंग मिलेंगे, जो कि पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कि जो सबसे पहले यहाँ पे आपका मुंह है, मुख गुहा जिसे हम कहते हैं, जिह्वा है, ग्रसिका है। ग्रसिका का काम होता है, जो हम मुंह से क्या करते हैं, हम मुंह से अंत ग्रहण करते हैं किसका, भोजन का। उसके बाद जीवा क्या करती है, जीवा क्या करती है कि ये जो भोजन हम लेते हैं उसका, तो सबसे पहला बात काम उसका होता है कि उस भोजन का स्वाद बताने का, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि ये जो मुंह है उसी के अंदर एक लाला ग्रंथि पाई जाती है आपकी, ये यहाँ पे पाई जाती है, आप देख लो, ये यहाँ पे आपकी एक लाला ग्रंथि पाई जाती है। इसको आप लिख लेंगे, यहाँ पे दिया नहीं गया है, लाला ग्रंथि, ठीक है। लिख लिए, लाला ग्रंथि होती है जो कि क्या रसावित करती है, लार नामक एक रस को रसावित करती है, लार नामक एक रस को रसावित करती है, जिससे क्या करते हैं, ये जिह्वा जो हैं उन भोजन को मिलाने का काम करते हैं। और ये जो लार होता है, उस भोजन को, जटिल भोजन को जो हम लेते अंत ग्रहण करते हैं, उस जटिल भोजन को किस में तोड़ देता है, सरल भोजन में तोड़ देता है, जिससे कि ग्रसिका के थ्रू ग्रसिका के थ्रू क्या है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ग्रसिका का काम क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रसिका का काम होता है मुंह से जो भोजन होता है उसको अमाशय तक पहुँचाने का काम करती है, ग्रसिका करती है। यहाँ पे अमाशय आप देखेंगे जहाँ पे भोजन का सबसे पहला पाचन क्रिया शुरू होता है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि अमाशय में कुछ आपको, अमाशय की जो भित्ति होती है वहाँ पे आपको एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो कि क्या करती है, 3 रसों को रसावित करती है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, दूसरा पेप्सिन होगा और तीसरा श्लेष्मा होते हैं। इन तीनों का एक एक कार्य है, वो हम आगे पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यकृत आपका होता है, ये भी एक रस को रसावित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। नहीं, पित्ताशय तो इसके अंदर होता है, यकृत के अंदर, और इसी पित्ताशय के द्वारा पित्त रस जो कि रसावित किया जाता है, जिसका काम क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से अंग हुए, जिह्वा हुई, मुख हुआ, ग्रसिका हुई, अमाशय हुई, यकृत काम करता है, पित्ताशय जो है वो भी काम करता है हमारे भोजन को पचाने में। क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्या करता है ये, हमारे भोजन को पूर्ण रूप से पचाने का काम करता है, ठीक है। पित्त नली आपकी ये भी काम करती है आपके भोजन को पचाने के लिए। अग्न्याशय है, ये भी रसों को रसावित करता है, जो कि जरूरी होती है आपको भोजन को पचाने में। परिशेषिका है, ये भी, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है परिशेषिका का, क्योंकि ये इस समय बाहर कर दिया गया है आपके डाइजेशन सिस्टम वाले अंगों के बारे में अगर देखा जाए तो। बृहत्रांत है, उसके बाद बृहत्रांत के बाद गुहा द्वार, जिसके द्वारा अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं। तो मानव जो पोषण है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियोस आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हुई है तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।